जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ का अर्थ एवं महत्व के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके जपने से हनुमान जी आपके सारे दुख और दर्द दूर कर देंगे। हनुमान जी को कलयुग का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि हनुमान जी आज भी धरती पर निवास करते हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे। जो भी साधक हनुमान जी का ध्यान करता है, उसके आसपास से नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ में महाबली हनुमान जी की शौर्य, अतुलित शक्ति, साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास और राम भक्ति की प्रशंसा में 8 छंद हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह एक ऐसा पाठ है जिसमें हनुमान जी की शक्तियों और गुणों का भाव भरा स्मरण है। वही इस पाठ में हनुमान जी की शक्तियों के बारे में बताया गया है। यही नहीं, कालों के काल महाकाल का अवतारी स्वरूप होने से श्री हनुमान जी अचानक आए बुरे वक्त की मार से रक्षा कर समय को अनुकूल बनाकर सुख और समृद्धि लाते हैं। यही कारण है कि हर संकट की काट के लिए हनुमान जी की उपासना का महत्व बताया गया है। बचपन में हनुमान जी ने सूर्य देवता को फल समझकर निगल लिया था। फिर देवताओं ने प्रार्थना करके उनसे सूर्य को छोड़ने का आग्रह किया। हनुमान जी को तीनों त्रिकाल स्वामियों से वरदान प्राप्त था। पवन देवता एवं अंजनी के पुत्र हनुमान जी ने अपनी शरारतों से सभी लोगों को परेशान कर दिया था। उस वक्त उनकी शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने हेतु उन्हें श्राप दिया गया था कि जब तक हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद नहीं दिलाई जाएगी, तब तक उन्हें उनका भनक नहीं होगा। इसलिए ही माता सीता की खोज के समय जामंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई। इसके बाद वह समुद्र पार जाकर सीता मैया की खबर लाए। तो आइए अब जानते हैं हनुमान अष्टक पाठ का अर्थ, जिसे समझने और इसकी महिमा जानने से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। बाल समय रवि भक्षिलियो तब, तिन्हु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग में, ये संकट काहू से जात नटारो, देवन आनी करी विनती तब, छाढ़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानता है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात हे बजरंग बली हनुमान जी, बचपन में आपने सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया था, जिससे तीनों लोक में अंधेरा हो गया था। इससे सारे संसार में घोर विपत्ति छा गई थी, लेकिन इस संकट को कोई भी दूर न कर सका। जब सभी देवताओं ने आकर आपसे विनती की, तब आपने सूर्य को अपने मुंह से बाहर निकाला और इस प्रकार सारे संसार का कष्ट दूर हुआ। हे वानर रूपी हनुमान जी, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता है कि आप ही को सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। आपने देवताओं के बड़े और कठिन कार्यों को पूरा किया है, फिर मुझ दीनहीन का ऐसा कौन सा संकट हो सकता है जिसे आप दूर नहीं कर सकते। बाली की त्रास कपीस बसय, गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि शाप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो, कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानता है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात अपने बड्ढे भाई बाली के डर से महाराज सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर रहते थे। जब महाप्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ वहां से जा रहे थे, तब सुग्रीव ने आपको उनका पता लगाने के लिए भेजा। आपने ब्राह्मण का भेष बनाकर भगवान श्री राम से भेंट की और उनको अपने साथ ले आए, जिससे आपने महाराज सुग्रीव को कष्टों से बाहर निकालकर उनका दुख दूर किया। हे बजरंग बली, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता है कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। अंगद के संग लेन गए सिए, खोज कपीस यह बैन उच्चारो, जीवत न बची हो हम सोजू, बिन सुध लाए यहाँ पगुधारो, हेरी थके तट सिंधु सबय तब, लाए सिया सुधी प्राण उबारो, को नहीं जानता है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात महाराज सुग्रीव ने सीता माता की खोज के लिए अंगद के साथ वानरों को भेजते समय यह कह दिया था कि यदि सीता माता का पता लगाए बिना यहां लौटे तो सबको मार दिया जाएगा। सब ढूंढ ढूंढ कर निराश हो गए। तब आप विशाल सागर को लांग कर लंका गए और सीता जी का पता लगाया, जिससे सबके प्राण बच गए। हे बजरंग बली, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता है कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। रावण त्रास दैसीय को तब, राक्षसी सो कही शोक निवारो, ताही समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनी चरमारो।
चाहत सिए अशोक सो आगिसु दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात अशोक वाटिका में रावण ने माता सीता को कष्ट दिया, भय दिखाया और सभी राक्षसियों से कहा कि वे सीता जी को मनाएं। तब उसी समय आपने वहां पहुंचकर राक्षसों को मारा। जब सीता माता ने स्वयं को जलाकर भस्म करने के लिए अशोक वृक्ष से अग्नि की विनती की, तभी आपने अशोक वृक्ष के ऊपर से भगवान श्री राम की अंगूठी उनकी गोद में डाल दी, जिससे सीता मैया शोक मुक्त हुई। हे बजरंगबली, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता है कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। बाण लग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तज्यो सुत रावण मारो। लय गृह वैद्य सुषेण समेत, तबय गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानते जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात लक्ष्मण की छाती में बाण मारकर जब मेघनाथ ने उन्हें मूर्छित कर दिया, उनके प्राण संकट में पड़ गए। तब आप वैद्य सुषेण को घर सहित उठा लाए और द्रोण पर्वत सहित संजीवनी बूटी लेकर आए, जिससे लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हुई। हे महावीर हनुमान जी, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता है कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सभय सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबय दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबय हनुमान जू, बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात रावण ने भीषण युद्ध करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण सहित सभी योद्धाओं को नागपाश में जकड़िए लिया। तब श्री राम सहित समस्त वानर सेना संकट में घिर गई। तब आपने ही गरुड़ध्वज देव को लाकर सबों को नागपाश से मुक्त कराया। हे महावीर हनुमान जी, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता है कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। बंधु समेत जबय अहिरावण, लय रघुनाथ पाताल सिधारो। देवहिन पूजी भली विधि सो, बलिदेव सबय मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भये तभी, अहिरावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर अपने साथ पाताल लोक में ले गया, उसने भली भांति देवी की पूजा कर सबसे सलाह करके यह निश्चय किया कि इन दोनों भाइयों की बलि दूंगा। उसी समय आपने वहां पहुंचकर भगवान श्री राम की सहायता करके अहिरावण का उसकी सेना सहित संहार कर दिया। हे बजरंगबली हनुमान जी, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता है कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। काज किए बट देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात हे वीरों के वीर महाप्रभु, आपने देवताओं के तो बड्ढे बड्ढे कार्य किए हैं। अब आप मेरी तरफ देखिए और विचार कीजिए कि मुझ गरीब पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है जिसका निवारण आप नहीं कर पा रहे हैं। हे महाप्रभु हनुमान जी, मेरे ऊपर जो भी संकट आया है उसे कृपा कर दूर करें। हे बजरंगबली, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता है कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। लाल देह लाली लस्से, अरु धरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर। अर्थात हे हनुमान, आपका शरीर लाल है और उस पर लाली भी लगी हुई है। आपका शरीर अत्यंत बलशाली है, जिससे राक्षसों का संहार हुआ है। हे कपिरूपी हनुमान, आपकी सदैव जय हो, जय हो। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी का धन्यवाद।